माई बाप आप लोग होते हो, आप तय करोगे तो उसकी बनेगी। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस बार जनता का मूड बन गया है सरकार रिपीट करने का। ये मैं की प्रधानमंत्री जुड़ा माना गया स्थान से काम शुरू नहीं कर रहे हैं, राज्य को घोषित नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी जिद है हम राज्य को घोषित नहीं करेंगे, तो बड़ी जिद है इलाज में बना के रहूंगा जिसमें कौन खिलाड़ी खेल आता है। इसलिए मैंने कहा आपको आप निश्चिंत रहें। हमने जो सेवा करी है हर वर्ग की, गाँव की, गौशालाओं की, इत्यादि बन गया आपका लंबी रोड में गाय बन गई 40,000 का दे दिए, देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष का ये लॉन्चिंग हुआ है, शुक्र कर दिया देश को, देशवासी बात का आनंद धन हो, सब कुछ दे दिया। उस परिवार के बारे में बार बार उन्हें उछल जाती है, जनता समझ गई है। और जनता का कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश की जनता का कब हटा दे आपको घर भेज दे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इतना घमंड हम काम नहीं आता है। ये घमंड हमने सरकार चल रही है, मार्केटिंग कर रही है, अब एक्सपोर्ट होते जा रहे हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा हमारी तमाम योजनाएं एक एक बढ़कर के तमाम योजनाएं कोई मिसाल नहीं है। अन्य राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को सामने रख करके अपने मैनिफेस्टो बनाने लग गई है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप सोच सकते हो जिस प्रकार से हमारी योजना बनी है इसके बाद हर वर्ग के लिए ये मिसाल है, हमें मानना पड़ेगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ सबको बहुत स्वागत करता हूँ। सबका मुझे खुशी है कि आप लोग भरे हुए इधर से दोनों तीनों जो डॉम बने हुए हैं, आप लोग बधाई, आपका स्वागत है। आपका यही विश्वास, आपका यही आशीर्वाद, आपकी यही दुआएं, आपका प्यार मोहब्बत वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहनों ने मानो राम राम साहब। मुझे विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद हो है सगला अच्छा हो। दुनिया के कोने कोने से लोग भक्ति, शक्ति, वीरता और अपनायत की धरती राजस्थान में आते हैं। इस धरती को देखने आते हैं, इस धरती के बारे में सीखने आते हैं, यहाँ की पुरानी कहानियों को सुनने आते हैं और ये देखने आते हैं कि यहाँ की वीर और साहसी जनता किस तरह से अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रही है। आपका प्रदेश कर्तव्य, सेवा और वीरता का मिसाल है। इस प्रदेश पर, राजस्थान पर हमारे पूरे देश को गौरव है। आप बहुत जनता को दिया। हमेशा ये कहते थे कि देश का गरीब सर्वोपरि है। कहते थे कि जब तक इस देश के एक भी वासी के आंखों में आंसू है, जब तक वो आंसू हम नहीं पूछ पाएंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। यही हमारी लोकतंत्र की नींव है, हमारी राजनीति की नींव है। आज राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। आज मैं सवाई माधोपुर से आई, वहां आप सबको मालूम होगा, खासतौर से मेरी बहनों को,
है। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात जब सत्ता में आ जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को तो भूल जाता है कि सत्ता में लायक कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। आज इन कार्यक्रमों में मैं एक नौजवान लड़की से मिली, शायद मेरी बातों को सुन रही होगी। उसे मोबाइल फोन मिला। अशोक गहलोत जी की जो स्कीम है, जो भाई सरकार कांग्रेस सरकार की स्कीम है, उसके जरिए, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने हमें मोबाइल दिया है। और हम भी अक्सर जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे, महंगाई राहत कैंप से पहले अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी तो ये किस लिए थी? कभी आपने